हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ के अंदर आपको आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत ही ख़ास जानकारी मिलेगी। साथ ही इंग्लिश के कई सारे न्यू वर्ड्स भी आपको सीखने के लिए मिलेंगे जो आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करेंगे। और ये सिंपल न्यूज़ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ने की न्यूज़ है, तभी आपको ये न्यूज़ समझ में आएगी और ऐसी जानकारी आपको मिलेगी जो लाइफ लॉन्ग आपके काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियंस आर कंज्यूमिंग 3 ग्राम मोर साल्ट देन रिकमेंडेड। क्या अर्थ हुआ? इंडियंस मतलब भारतीय, आर हैं कंज्यूम कर रहे। कंज्यूम का मतलब क्या है? उपभोग करना या खाना, है नहीं। 3 ग्राम मोर, 3 ग्राम अधिक, साल्ट नमक, देन अपेक्षाकृत, रिकमेंडेड का मतलब सिफारिश की गई या बताई गई। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि जितनी नमक की सिफारिश की जाती है, जितनी नमक डॉक्टर्स खाने के लिए बोलते हैं, तो भारतीय जो हैं उससे भी 3 ग्राम ज़्यादा नमक का उपयोग कर रहे हैं। 3 ग्राम ज़्यादा नमक जो है वो खा रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं। डाइट हाई इन सोडियम नोन टू इंक्रीज रिस्क और ऑफ हाइपरटेंशन। डाइट हाई इन सोडियम, सोडियम सोडियम भी सॉल्ट का ही एक फॉर्म होता है। तो अगर आपकी डाइट में सोडियम की मात्रा अधिक है, नमक की मात्रा ज़्यादा है, तो नॉन टू इंक्रीज़, तो ये जान के चलिए, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा जाना जाता है कि वो इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा रिस्क, खतरे को ऑफ हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप के। उच्च रक्तचाप का क्या मतलब होता है? हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि जब आदमी को हाइपरटेंशन होती है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी बॉडी में कंपन होने लगता है, उसको बेचैनी होने लगती है, उसको पागलपन जैसा होने लगता है, उसकी नींद भाग जाती है। तो ये सारे के सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो हाइपरटेंशन के होते हैं और ये बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है। कई बार इससे ब्रेन हेमरेज या फिर हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। तो ज़्यादा नमक खाना कितना ख़तरनाक है आप जो है इस न्यूज़ के माध्यम से समझ सकते हो। तो चलिए अब न्यूज़ को पढ़ते हैं आगे डिटेल में, तो फिर वहाँ पे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। न्यू दिल्ली, एन एवरेज इंडियन कंज्यूम्स 8 ग्राम of salt daily when the recommended daily limit is 5 grams, according to a study published in a journal Nature Portfolio। क्या अर्थ हुआ? एन एवरेज इंडियन कंज्यूम्स, यानी कि अगर एक एवरेज की बात करें तो एक भारतीय उपभोग करता है, खा लेता है 8 ग्राम ऑफ सॉल्ट डेली, हर रोज़ जो है 8 ग्राम नमक खा लेता है। व्हेन द रिकमेंडेड डेली लिमिट इज़ 5 ग्राम, जबकि रोज़ जो डॉक्टर्स बताते हैं वो लिमिट केवल 5 ग्राम की है, यानी कि एक आदमी को सिर्फ 5 ग्राम नमक खाना चाहिए, जबकि अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो एक भारतीय जो है वो 8 ग्राम नमक पर डे खाता है। और ये अकॉर्डिंग टू द स्टडी, ये बात स्टडी में सामने आई है, पब्लिश्ड इन जर्नल नेचर पोर्टफोलियो, यानी कि जर्नल का मतलब होता है पत्रिका या पत्र। एक पत्रिका जिसका नाम है नेचर पोर्टफोलियो, तो उसमें एक स्टडी पब्लिश हुई है, एक स्टडी प्रकाशित हुई है, तो उसमें ये बात सामने आई है कि एक आदमी को जो है 5 ग्राम नमक खाना चाहिए पर डे, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग, लेकिन भारतीय जो है वो 8 ग्राम नमक प्रतिदिन खा रहा है। The study is based on a sample survey carried out as part of the national NCD, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ मॉनिटरिंग सर्वे। तो ये जो स्टडी है ये आधारित है, बेस का मतलब होता है आधारित। तो ये जो स्टडी है, ये अध्ययन है, ये आधारित है किस पे? ऑन ए सैम्पल सर्वे कैरिड आउट एज द पार्ट ऑफ नेशनल NCD मॉनिटर सर्वे, यानी कि नेशनल NCD मॉनिटर सर्वे ने जो एक स्टडी की उसी के आधार पर ये बात सामने निकल के आई है। इन विच, जिसमें कि द रिसर्चर्स अमंग अदर थिंग्स, जिसमें कि रिसर्चर्स यानी कि खोजकर्ता, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, अमंग अदर्स थिंग, दूसरी चीज़ों के साथ साथ मॉनिटर्ड
यूरिनरी सोडियम, जिसमें डॉक्टर्स ने या रिसर्चर्स ने जो है दूसरी चीज़ों का पता लगाने के साथ साथ उन्होंने यूरिनरी सोडियम के को भी मॉनिटर किया, उसका भी पता लगाया, एक की कंपोनेंट ऑफ सॉल्ट। और जो ये यूरिनरी सोडियम है ये सॉल्ट का ही एक कंपोनेंट होता है। की का मतलब प्रमुख, है नहीं, मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि सोडियम जो है वो एक प्रकार से सॉल्ट ही होता है। एक्सक्रेशन का मतलब होता है उत्सर्जन इन 3000 एडल्ट्स एंड द इनटेक ऑफ सॉल्ट वॉज एस्टिमेटेड यूजिंग ए ग्लोबली स्टैंडर्डाइज्ड फार्मूला। क्या कहना चाह रहा है कि ये जो स्टडी की गई वो 3000 एडल्ट के उत्सर्जन पे की गई, है नहीं। 3000 जो एडल्ट हैं, एडल्ट का मतलब क्या होता है, वयस्क, तो 3000 वयस्क लोगों के ऊपर ये स्टडी की गई। और जो इंटेक ऑफ सॉल्ट है ना, इंटेक ऑफ सॉल्ट है, इंटेक का मतलब क्या होता है, इंटेक का मतलब होता है अंदर लेना, यानी कि खाना, यानी कि कंज्यूम करना, है नहीं। तो नमक को जो खाने का मामला है तो वो जो ग्लोबली स्टैंडर्डाइज फार्मूला है उसके अनुसार इसको एस्टिमेट किया गया है, यानी कि कितनी नमक जो है एक व्यक्ति खा रहा है पर डे इंडियन, तो उसका जो आंकड़ा लिया गया है वो ग्लोबली स्टैंडर्डाइज्ड फार्मूला के आधार पे लिया गया है। और ये स्टडी 3000 वयस्क लोगों पे की गई है। अकॉर्डिंग टू द नेचर पोर्टफोलियो स्टडी, नेचर पोर्टफोलियो स्टडी के अनुसार ए हायर देन रिकमेंडेड साल्ट इनटेक वॉज ऑब्जर्व्ड among all adults across socio-demographic profiles। क्या कहना चाह रहा है कि अकॉर्डिंग टू नेचर पोर्टफोलियो स्टडी, तो नेचर पोर्टफोलियो स्टडी के अनुसार ए हायर देन रिकमेंडेड सॉल्ट इनटेक, यानी कि जितना सॉल्ट का इंटेक रिकमेंडेड है, जितना सॉल्ट लेना चाहिए उससे ज़्यादा जो सॉल्ट लेने का मामला है, वॉज ऑब्जर्व अमंग ऑल एडल्ट्स, ये सभी एडल्ट्स के बीच में इसको ऑब्जर्व किया गया, इसकी जांच परख की गई, इसको देखा गया अक्रॉस सोशियो डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स। किसके सोशियो डेमोग्राफिक का मतलब होता है सामाजिक जनसांख्यिकीय, है नी, तो इस प्रोफाइल के अंतर्गत इसको देखा गया। बट फर्दर एनालिसिस शोड, लेकिन जो आगे का एनालिसिस है, जो आगे का विश्लेषण है वो दिखाता है मैन हैड ए हायर सॉल्ट इनटेक 8.9 ग्राम पर डे कंपेयर टू वीमन 7.9 ग्राम पर डे। क्या कहने का मतलब हो रहा है कि आगे इसमें ये दिखाया गया है कि जो पुरुष हैं, है नहीं, जो पुरुष हैं तो वो जो है 8.9 ग्राम पर डे के हिसाब से नमक खाते हैं कंपेयर टू वीमन, और महिलाएं जो खाती हैं वो 7.9 ग्राम पर डे खाती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर महिला और पुरुषों की बात करें तो पुरुष जो है वो महिलाओं से अधिक नमक का इंटेक करते हैं। पुरुष करते हैं 8.9 ग्राम पर डे और वीमन करती हैं 7.9 पर ग्राम पर डे। ठीक है, तो पुरुषों में जो है नमक का इंटेक ज़्यादा है। सिमिलरली इसी प्रकार से द एम्प्लॉयड 8.6 ग्राम, करेंट टोबैको यूजर्स 8.3 ग्राम, और ये जो है ओबीस 9.2 ग्राम एंड दोज विद रेज्ड ब्लड प्रेशर 8.5 ग्राम वर फाउंड टू हैव ए हायर सॉल्ट इनटेक। यहाँ तक ही देखिए पहले। ठीक उसी प्रकार से एम्प्लॉयड का मतलब कार्यरत, यानी कि जो लोग कहीं काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट काम करते हो, सरकारी काम करते हो, तो क्या है कि वो 8.6 ग्राम पर डे के हिसाब से नमक खा रहे हैं। करंट टोबैको यूजर, जो टोबैको यूजर हैं, जो तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, वो 8.3 ग्राम के हिसाब से नमक खा रहे हैं। ओबीस का मतलब होता है मोटे लोग, जो मोटे लोग हैं वो 9.2 ग्राम के हिसाब से नमक खा रहे हैं, यानी कि पर डे के हिसाब से। एंड दोज
विद रेज्ड ब्लड प्रेशर, और जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है वो 8.5 ग्राम पर डे के हिसाब से नमक खा रहे हैं, वर फाउंड टू हैव हायर सॉल्ट इनटेक देन अनएम्प्लॉयड। और ये जितना भी संख्या यहाँ पे लिखी गई है एम्प्लॉयड की, है नी, टोबैको यूजर की, ओबीस की, और ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है उनकी, तो उसमें कहना वो ये चाह रहा है कि ये लोग ज़्यादा नमक खाते हैं देन द अनएम्प्लॉयड, जो अनएम्प्लॉयड व्यक्ति है यानी कि जो बेरोजगार है उसके मुकाबले। दोज हु डिडेंट यूज़ टोबैको, जो टोबैको यूज नहीं करते हैं, टोबैको मतलब तंबाकू, तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो नमक कम खाते हैं, अनएम्प्लॉयड कम खाते हैं। नॉन ओबीस यानी कि जो मोटे नहीं हैं, जो मोटे लोग नहीं हैं, मोटापा जिनको नहीं है वो कम नमक खाते हैं। एंड पीपल विद नॉर्मल ब्लड प्रेशर, और जिन लोगों का नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो भी नमक कम खाते हैं इन लोगों के मुकाबले। और ये आप कह सकते हो कि ये लोग नमक कम खाते हैं इसलिए ये ठीक है इनके मुकाबले, है नहीं, समझ रहे हो ना। तो आगे देखिए, तो भैया नमक जो है अगर आप भी ज़्यादा खाते हो तो उसको कम कर दो, ये बहुत छोटी सी प्रिकॉशन होगी और भविष्य में ये आपके बहुत काम में आने वाली है। ए डाइट हाई इन सोडियम, एक डाइट जो हाई इन सोडियम होती है यानी कि एक ऐसी खुराक जिसमें सोडियम की मात्रा यानी कि सॉल्ट की मात्रा अधिक होती है, एक की कंपोनेंट ऑफ कॉमन सॉल्ट, जो कि कॉमन सॉल्ट का ही एक की कंपोनेंट है, एक मुख्य अवयव है, मुख्य घटक है, ठीक है। दैट वी कंज्यूम डेली, जिसको हम रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं, यानी कि सोडियम या नमक एक ही बात है, जिसको हम रोज़ खा रहे हैं। इज नोन टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन, इससे हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ रहा है, अभी ऊपर डिटेल में मैंने बताया था आपको। और हाई ब्लड प्रेशर, और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। इट कैन ट्रिगर हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, और इसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है और स्ट्रोक आ सकता है। ट्रिगर का मतलब होता है शुरू करना, इसकी वजह से जो है हार्ट अटैक की समस्या शुरू हो सकती है या स्ट्रोक की समस्या शुरू हो सकती है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। डॉक्टर प्रशांत माथुर, डायरेक्टर ऑफ ICMR नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च, ICMR NCDIR, हु लेड द नेशनल पोर्टफोलियो स्टडी, यानी कि ये जो डॉक्टर साहब हैं, क्या नाम है इनका, डॉक्टर प्रकाश माथुर, जो इस सब के डायरेक्टर हैं, और इन्होंने जो है पोर्टफोलियो स्टडी को लीड भी किया, मतलब इन्होंने ही इस स्टडी में अहम भूमिका निभाई, इन्होंने इसकी अगुवाई की। टोल्ड TOI, इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, ए यूनिवर्सल रिडक्शन, एक यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक, है नहीं, रिडक्शन का मतलब होता है कमी, इन डाइटरी सोडियम, यानी कि डाइटरी सोडियम यानी कि जो हम डाइट में सोडियम लेते हैं, जो सॉल्ट लेते हैं, नमक लेते हैं, उसमें जो कमी है, कंजम्पशन ऑफ एटलीस्ट 1.2 ग्राम पर डे, अगर हम अपनी डाइट में जो नमक की मात्रा लेते हैं तो उसे अगर हम कम से कम 1.2 ग्राम पर डे कम कर दें, समझ रहे हो, यानी कि 1.2 ग्राम पर डे अगर नमक खाना हम कम कर दें, वुड हेल्प अचीव 50% रिडक्शन इन द प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन्स हु रिक्वायर एंटी हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट। तो क्या होगा कि जो लोग एंटी हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, यानी कि जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, और उसका ट्रीटमेंट वो करा रहे हैं, उसका इलाज वो करा रहे हैं, तो अगर वो लोग 1.2 ग्राम पर डे नमक खाना कम कर दें तो उनके, ऐसे लोग जो इलाज करा रहे हैं उनकी संख्या में 50% की कमी हो जाएगी, है नहीं, यानी कि हाइपरटेंशन होने का खतरा 50% घट जाएगा, ऐसे लोगों की संख्या में 50% की कमी हो जाएगी अगर थोड़ी सी नमक खाना कम कर दें तो। एन अवेयरनेस ऑफ द एडवर्स हेल्थ एफर्ट्स कुड सब्सटेंशियली इन्फ्लुएंस द विलिंगनेस टू कर्ब एक्सेसिव सॉल्ट कंजम्पशन। देखिए, सब्सटेंशियली का मतलब होता है काफ़ी हद तक, है नहीं, तो अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, यानी कि अगर हम अपने हेल्थ एफर्ट के प्रति जागरूक हैं तो इससे क्या होगा, यानी कि जो हमारी हेल्थ है अगर उसके प्रति हम जागरूक रहें तो इससे क्या होगा कि नमक खाने के प्रति जो हमारी विलिंगनेस है, जो हमारी इच्छा है, तो उसमें कमी आएगी, हमारा जो हेल्थ एफर्ट है वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा, समझ रहे हो भाई। अगर हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि हम स्वस्थ रहें तो ऑटोमेटिकली जो नमक खाने की हमारी विलिंगनेस है
तो उसमें थोड़ी कमी आएगी। हमें लगेगा कि हमें स्वस्थ रहना है तो हमें इनटेक ऑफ सॉल्ट कम करना पड़ेगा। ही सेड, उन्होंने कहा। डॉक्टर माथुर ऑल्सो स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देकर कहना। डॉक्टर माथुर ने इस बात पर भी जोर दिया, किस बात पर? ऑन द कॉन्कोमिटेंट। कॉन्कोमिटेंट का मतलब होता है जुड़ा हुआ या सहभागी। नीड, तो ये भी एक आवश्यकता है। फॉर इफेक्टिव पॉलिसी इंटरवेंशन इन फूड लेबलिंग, तो एक आवश्यकता ये भी है फॉर इफेक्टिव पॉलिसी इंटरवेंशंस इन फूड लेबलिंग, के जो फूड लेबलिंग का मामला है ना, यानी कि जो खाने के पदार्थ हैं तो उन पे जो फूड लेबलिंग की जाती है तो वहाँ भी इफ़ेक्टिव पॉलिसी लाने की आवश्यकता है। रेगुलेटिंग सोडियम लेवल इन डाइटरी सब्सटेंसेस प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय द इंडस्ट्री। कहने का मतलब ये है कि जो इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री है, उसके द्वारा जो आइटम तैयार किए जाते हैं, डाइटरी, ये लिखा ना, डाइटरी सब्सटेंसेस, यानी कि खाने के जो पदार्थ तैयार किए जाते हैं, तो उसमें जो सोडियम का लेवल है उसको रेगुलेट करने के लिए भी पॉलिसी की आवश्यकता है। यानी कि वहाँ भी पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई फला खाने के आइटम में इतना ही नमक डलेगा, इससे ज़्यादा सोल्ट अगर होगा तो फिर जो है उस इंडस्ट्री पे एक्शन होना चाहिए। Salt added during food preparations constitute the primary source of dietary salt in low and middle income countries such as India। क्या कहना चाह रहा है कि salt added during food preparation, जब खाना तैयार किया जाता है, प्रिपरेशन का मतलब तैयार करना, यानी कि जब खाना तैयार किया जाता है तो उसके अंदर जो सॉल्ट ऐड किया जाता है, जो नमक मिलाई जाती है, तो वो ऐसे देशों के लिए, जैसे कि भारत है, भारत यानी कि लो और मिडिल इनकम कंट्री है, यहाँ पे लोगों की आय या तो कम है या फिर मिडिल लेवल की है, तो ऐसे देश में जो खाना तैयार किया जाता है उसके अंदर जो सॉल्ट होता है तो वही आदमी के लिए की जो आवश्यकता है, एक व्यक्ति को जितना सॉल्ट लेने की आवश्यकता है वो वहीं से पूरी हो जाती है। तो अगर इसके अलावा कहीं से वो सॉल्ट इंटेक कर रहा है तो वो फिर एक्स्ट्रा ही उसकी बॉडी के अंदर जाएगा। हाउएवर, हालांकि या तो भी, द एक्सपर्ट से, हालांकि एक्सपर्ट कहते हैं, एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ, हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं विद सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, कि जैसे जैसे सामाजिक और आर्थिक उन्नति हो रही है, एंड चेंजिंग लाइफ स्टाइल, और लाइफ स्टाइल में परिवर्तन हो रहा है ना, इंडिया इज विटनेसिंग, तो इंडिया भी विटनेस कर रहा है, इंडिया भी देख रहा है, इंडिया भी गवाह बन रहा है, इंडिया में भी हो रहा है ए न्यूट्रिशन ट्रांजिशन, भारत के अंदर भी एक न्यूट्रिशन ट्रांजिशन हो रहा है, यानी कि यहाँ भी जो न्यूट्रिशन है यानी कि पोषकता का मामला है उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वेयर इन देयर इज ए डिक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ होलसम फूड, और ऐसा देखने में आ रहा है कि जो होलसम फूड है यानी कि जो पौष्टिक आहार है उसमें क्या, उसका कंजम्पशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि जो पहले ज़माने में जो एक पौष्टिक आहार होता था, यानी कि पैकेज्ड फूड नहीं, जो एकदम ताज़ा बना हुआ खाना होता था, तो उस तरह के होलसम फूड के कंजम्पशन में तो डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि उस तरह के खाने का उपभोग कम होता चला जा रहा। एंड द इंक्रीज रिलायंस ऑन पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड, और लोगों का जो रिलायंस है, रिलायंस का मतलब होता है भरोसा, और लोगों का जो भरोसा है वो बढ़ रहा है किस पे, पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड, जो पैकिंग में फूड आता है, यानी जो पैकिंग में फूड आता है उस पे, और जो प्रोसेस्ड फूड है उस पे लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, और जो पहला पौष्टिक आहार हुआ करता था वो लोग धीरे धीरे उसको छोड़ रहे हैं। और आप भी देख रहे हो कि लोग जो है फास्ट फूड की तरफ जाते हैं, होटल की तरफ जाते हैं, घर के खाने को उतना पसंद नहीं करते। तो आगे देखिए कहाँ चला गया ये, ए ट्रेंड विटनेस्ड कॉमनली इन हाई इनकम कंट्रीज़, और ये जो ऐसा ट्रेंड था ये मुख्यतः जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं, यानी कि जहाँ पे लोगों की आय बहुत ज़्यादा है, ऐसे कंट्रीज़ में देखा जाता था, लेकिन अब ये भारत में भी चालू हो गया
है। द WHO रिसेंटली रिलीज्ड ए स्कोर बेस्ड ऑन टाइप एंड नंबर ऑफ सोडियम रिडक्शन पॉलिसीज़। WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आप चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो भी, नहीं भी करते हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि WHO की फुल फॉर्म क्या है। द WHO रिसेंटली रिलीज्ड ए स्कोर कार्ड। WHO ने रिसेंटली मतलब हाल ही में एक स्कोर कार्ड रिलीज किया है बेस्ड ऑन द टाइप एंड नंबर ऑफ सोडियम रिडक्शन पॉलिसीज़, जो सोडियम को कम करने की पॉलिसीज़ पे आधारित है। इट्स मेंबर स्टेट्स हैव इन प्लेस रिड्यूस डेली इनटेक ऑफ सोडियम साल्ट। तो इसके जो मेंबर स्टेट हैं, है नहीं, जो WHO ने जो पॉलिसी दी है सोडियम रिडक्शन के लिए, तो इसके जो सदस्य देश हैं तो उसमें जो है सोडियम के इनटेक को कम करने की बात कही गई है। ओनली 9 कंट्रीज़, केवल 9 देश नाम लिखे उन्होंने, ब्राज़ील, चिली, चेक रिपब्लिक और लिथुआनिया, मलेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, स्पेन एंड उरुग्वे वर फाउंड टू हैव comprehensive पैकेज ऑफ रिकमेंडेड पॉलिसीज़ टू रिड्यूस सोडियम इंटेक। तो यही 8 ऐसे देश हैं, ठीक है, 8 नहीं 9, यही ऐसे 9 देश हैं जो सोडियम रिडक्शन पॉलिसीज़ बनाई गई हैं सोडियम इंटेक को कम करने के लिए, साल्ट को कम करने के लिए जो पॉलिसी बनाई गई हैं, तो यही ऐसे देश हैं जिनको वो अपने पैकेज्ड फूड में मतलब फॉलो कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार, यानी कि WHO का कहना है कि सोडियम इंटेक के संबंध में जो हमने पॉलिसी बनाई है तो केवल ये 9 देश हैं जो पैकेज्ड फूड में उसको फॉलो कर रहे हैं। दिस डिड नॉट इंक्लूड इंडिया, लेकिन ये भारत में नहीं है, यानी कि भारत उन पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है अभी और बाकी देश कर रहे हैं। तो ज़रूरत है कि भारत को भी जो है जो सोडियम इंटेक से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो करना चाहिए, और ऐसा नहीं करने से तो भाई समस्याएं बढ़ रही हैं। तो हम लोगों को खुद भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, हमें भी जागरूक बनना चाहिए और जितना जल्दी हो सके हमें सोडियम इंटेक को, सॉल्ट इंटेक को कम कर देना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में भाई हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और दुनिया भर की दूसरी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, और उस समय जो है आप जानते ही हो कि भाई ट्रीटमेंट कराने से भी फिर उतनी जल्दी रिजल्ट तो आता नहीं है। तो इसलिए भाई बोलते हैं कि निप इन द बड, शुरुआत में ही किस चीज़ को समाप्त कर लो तो अच्छा है। तो यही थी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।